हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग टाइकून। आज मैं जो आपको यहाँ सिखाने आया हूँ, जो आपको बताने आया हूँ, सिखाना जिन लोगों को बताने आया हूँ उन लोगों के लिए सिखाना वर्ड शायद गलत लगे, बिकॉज ये वीडियो आज स्पेशली उन सब पेरेंट्स के लिए, उन सब माँ बाप के लिए है जो शायद कभी कभी कुछ गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से एक गैप आ जाता है उनके और उनके बच्चों के बीच में। तो आज ये मैं हटाने चाहता हूं कि कोई भी पेरेंट्स और कोई भी बच्चा अलग ना हो। समझ रहे आप बात? तो आज ऐसे टॉपिक है ये दैट आई वांट दीज थिंग्स टू गेट इनकॉर्पोरेटेड इन सच पेरेंट्स और माँ बाप के अंदर, कि वो समझ सके कि वो ये छोटी छोटी गलतियां जो उनके लगता है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन उस वजह से कहीं ना कहीं दरार आ जाती है। अब पेरेंट्स बोलेंगे कि ये हमें सिखाएगा, ये हमें बताएगा। मैं यहाँ आपको ना कुछ सिखाने आया हूं, ना मैं बताने आया हूं कि आपको ये नहीं आता। मैं सिर्फ आपको ये कुछ चीजें, कुछ चंद पॉइंट्स बताने आया हूं जिससे ये बात आप भी अंदर जानते हैं कि इस वजह से या इन रीजन से जो मैं आपको बताऊंगा, इन वजह से पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि माँ बाप और बच्चों में दरार पड़ जाती है। बच्चे माँ बाप से छुपाने लगते हैं, उन कहीं बाहर जाते हैं, वो बाहर प्यार ढूंढते हैं। ये सब चीजें मैं नहीं चाहता कि अब और हो। मैं नहीं चाहता कि बच्चों को वो प्यार ना मिल सके, या मिल भी रहा है तो उसका जो तरीका है वो बच्चों के लिए, उनकी मेंटालिटी के लिए, बिकॉज साइकोलॉजी सेज कि बच्चे उस हिसाब से नहीं सोच पाते कभी जिस हिसाब से पेरेंट्स सोचते हैं, और पेरेंट्स उस हिसाब से नहीं सोच पाते जिस हिसाब से बच्चे सोचते हैं। तो हाउ डू यू गेट करेक्ट टू योर पेरेंट्स, हाउ डू यू गेट करेक्ट टू योर चिल्ड्रन? आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कनेक्ट, करेक्ट। हाउ डू यू गेट करेक्ट योरसेल्फ? मतलब आप अपने आप को सही ढंग से कैसे लाओगे अपने पेरेंट्स के सामने, या आप कैसे लाओगे अपने बच्चों के सामने। ये वीडियो पक्का देखिएगा हर उस मिडिल क्लास इंसान के लिए। इनफैक्ट मैं सच बोलूं तो मिडिल क्लास भी नहीं, हर उस माँ बाप के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होगी। तो बिना किसी देरी की आज मैं ऐसे पॉइंट्स लाया हूं अपने मोबाइल में कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विद योर किड्स। यू कैन, वो जो दरार आ जाती है ना इस जनरेशन में या पिछली जनरेशन में मान लो, वो अब हटाना चाहता हूं मैं। आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक दैट वॉल बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के प्यार से वंचित रहे, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूं। सिर्फ आज मैं किसी माँ बाप को ये नहीं सिखा रहा कि भाई तुम्हें नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे बच्चे पाले जाते हैं। नहीं, मैं उसके लिए ये वीडियो नहीं लाया। मैं सिर्फ ये लाया हूं ताकि अगर आप ये गलती कर रहे हो, जो आपके दिल में जानते हो कि बच्चे क्यों दूर हो जाते हैं, बच्चे क्यों फ्री नहीं हो पाते माँ बाप की वजह से, माँ बाप से, तो वो मैं आपको बताने आया हूं। ये मेरे को गलत मत लीजिएगा, इस वीडियो को गलत मत समझिएगा कि मैं आज के माँ बापों को सिखाने आया हूं। नहीं, मैं कोई नहीं होता कि पेरेंट को सिखाना। हर पेरेंट अपने बच्चे का भला चाहता है, बट फिर भी वो ये गलती अनजाने या जाने में करता है जो मैं नहीं चाहता कि अब से हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको आज ऐसी 11 चीजें बताऊंगा, 11 थिंग्स दैट किड्स वांट देयर पेरेंट्स टू डू फॉर देम। 11 ऐसी चीजें जो पेरेंट्स करेंगे अगर अपने बच्चों के लिए, तो वो जो उनका दे कैन फॉस्टर देम मच बेटर देन दे हैव एक्सपेक्टेड और देन दे वुड हैव थॉट। ठीक है, तो 11 चीजें ऐसी, ध्यान से सुनना, बिना स्किप कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, आई हैव गिवन सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द पेरेंट्स, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तो शुरू करते हैं। इन 11वीं चीज में से पहला चीज है, एज अ पेरेंट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग घर पे हल्ला, मार, पिटाई, गाली गलौज करते हो। नर्चरिंग मीन्स यू नीड टू मोल्ड देम विद लॉट ऑफ लव एंड केयर जब वो छोटे होते हैं। सी, अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर चिल्ड्रन वांट फ्रॉम यू इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग पेरेंटिंग, राइट? लाइक उनको कैसे समझाऊं? हाँ, आप उनके लिए एक पॉजिटिव रिलेशन बना के रखो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखो। सी, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, इट इज वेरी वेरी कॉमन डिजायर ऑफ द चाइल्ड दैट उनके पेरेंट्स उनसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए, एक प्यार बना के रखे, एक प्यार से बातचीत हो, कुछ गलती हो तो प्यार से समझाए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव दैट नर्चरिंग एनवायरनमेंट कि जिससे वो बढ़ सके। देखिए, एक पौधा होता है ना, हम पौधे में क्या क्या डालते हैं? पानी देते हैं, पहले बीज बोते हैं, उसको मिट्टी से कवर करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स, क्या क्या डालते हैं। क्यों? ताकि वो पेड़ उगे, वो पौधा उगे, पौधा बने और पौधे से वो बहुत बड़ा पेड़ बने। इसलिए हम डालते हैं ना, इसलिए हम बीज डालते हैं कि वो एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा, सक्सेसफुल होगा, राइट?
बेसिकली पेड़ सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब पेड़ उग गया, उसमें फूल आ रहे हैं, पौधे से पेड़ बन चुका है, फूल हो रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं. सिमिलरली एवरी पेरेंट वांट्स कि उसका बच्चा भी ऐसे पढ़े. तो यू हैव टू गिव देम सच न्यूट्रिएंट्स मींस उनको प्यार करना, उनके लिए लाइक दे शुड केयर ऑफ देम, टू लिसन टू देम, टू व्हाट दे वांट टू कन्वे टू यू. दिस इज व्हाट योर ड्यूटी इज. अगर आप ये नहीं कर रहे तो दिस इज योर फर्स्ट मिस्टेक एंड आई विल टेल यू you need to rectify it. Okay, next, love and affection in all forms. देखिए, above all children want to feel that love and cherishment from their parents. वो चाहते हैं उनके पेरेंट्स उनको प्यार करें, उनको ऐसा चेरिश करें कि हाँ भाई we are the whole world to our parents. मार्क माई वर्ड्स, अगर आप जिस दिन ये फील करा दोगे ना अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे ही हमारी पूरी दुनिया है, वो जितना रिस्पेक्ट और अटैचमेंट आपके साथ रहेगा ना उनका, फिर वो बाहर अगर, क्योंकि बाहर बच्चे प्यार कब ढूंढने जाते हैं, जब उनको घर में नहीं मिलता, तो वो बाहर लोगों से इन्वॉल्व होते हैं, उनसे जुड़ते हैं. बहुत लोग इस चीज, बाहर वाले बहुत लोग होते हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं और उठाते भी है. आप ये गलती मत करना कि आपका बाहर वाला कोई आपकी एक गलती का, इस नुकसान का, इस छोटी सी लापरवाही का फायदा कोई बाहर वाला उठाए. आई डोंट वांट दैट. सी किड्स को ना, यू नीड टू, ऐसा नहीं कि आप बोल देते हो कि हाँ हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उसको दिखाओ. ट्राई टू शो दैट लव टू देम. कैसे? किस ऑन देयर फोरहेड, हग योर किड्स, शो देम लव, एक्सप्रेस कि यस वी डू लव यू. देखो, कहने को तो ये कहते हैं ना कि भाई हम माँ बाप है, कि हम तो प्यार करते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना जताते रहे. जताओ यार, जब प्यार किया है तो जताओगे, नहीं तो हाउ वुड दे नो दैट यस यू आर लविंग देम. You think कि तुम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो, you think that as a parent I'm doing so much for them, so they might be thinking that हाँ इतना कर रहे तो प्यार है वो. But no, please my dear parents, don't do that. Show them that basic love and affection. उनको बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो by different gesture, उनकी तारीफ करके, उनको encourage करके, उनको hug करके, उनको kiss करके. You need to show this love to them. Understood? और इससे ना एक यही नहीं कि उनको पता चलेगा कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं. इट विल क्रिएट अ इमोशनल बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर किड्स. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इट विल क्रिएट अ इमोशनल बॉन्ड. वो इमोशनल बॉन्ड अगर जितना स्ट्रांग होता जाए ना, टाइम टू टाइम, कोई बाहर वाला उस इमोशनल बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता. तोड़ना तो छोड़ो, सोचेगा भी नहीं वो, बिकॉज ही विल वेरी वेल नो व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर किड्स. सो प्लीज ट्राई टू शो देम लव. Try to nurture them in such a way that they know, yes, we are everything to our parents and our parents are very emotionally attached to us. So we also need to be attached to our parents. Got it? Let's come to next point. Quality time always. What does this mean? आप अपने बच्चों के साथ पूरा दिन चाहे रहते हो, चाहे इफ यूर फॉर एग्जाम्पल इफ यूर अ बिजनेसमैन, आपका घर पूरा बिजनेसमैन, आप घर से चलाते हो अपना पूरा बिजनेस. सो यू विल थिंक दैट हाँ हम तो पूरे टाइम अपने बच्चों के साथ है. नो, दैट इज नॉट. दैट इज यूर गिविंग टाइम. Your time is there with them physically. I'm talking about this mentally. You need to give quality time. You don't have to give time to your kids. अपने बच्चों को time मत दो, quality time दो. ठीक है? Quality time in the sense, sit with them. Try to know what is going inside them. See, every child wants कि उनके जो parents हैं उनके time की value करें. Like every child loves to spend time with their parents. I'm telling, since the time they are born to the time जब से अपना होस्ट संभालते हैं, सब चाहते हैं कि भाई हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताएं और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ टाइम बिताएं. They should also understand what we want. This is what many people lack. वो सोचते हैं कि हम घर पे हैं, अपने बच्चों के साथ ही है, अपने घर परिवार के साथ है, but no, they don't want time. They want a quality time. See, वो quality time आप कैसे भी हो सकता है. You talk to them, you do some readings with them, you play games with them, उनके साथ outings पे जाओ. See, आपको लग रहा होगा कि अगर हम लोग हर हफ्ते बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को बिगाड़ देगा. It will create a habit of going outside often now and then. No. अगर आपके बच्चों को बाहर ले जा रहे हो ना घुमाने के लिए, it will create a very strong bond between you and your kids. वो दिखाएगा कि हाँ ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना सोच रहे हैं. फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल दे आर टेकिंग आउट टाइम एंड टेकिंग अस आउट. क्यों? क्योंकि हम बच्चे जाना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको लेके जा रहे हैं. तो वो अगेन इट विल क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स एंड यू एंड योर किड्स. समझे? तो जस्ट ट्राई टू स्पेंड देम क्वालिटी टाइम. घर पे खेलना है. आई एम नॉट टेलिंग सिर्फ बाहर ही जाना, इट्स अ मोटो. नो,
बाहर जाओ, कभी महीने में चले गए, हफ्ते में एक बार चले गए, सैटरडे संडे वीकेंड पे चले गए, नहीं गए तो घर पे उनके साथ बैठ रहे हो, उनके साथ खाना खा रहे हो, उनके साथ खेल रहे हो, उनके साथ पढ़ाई में उनकी मदद कर रहे हो. ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड योर क्वालिटी टाइम स्पेंड विद देम. गॉट इट? एंड दिस विल नॉट ओनली, देखा, अगर आप उनके साथ खेल रहे हो ना और उसके बाद आप बोलते हो ठीक है अब बच्चे बहुत खेल लिए, अब चलो पढ़ने जाओ आप, ठीक है, वो जब पढ़ने बैठेगा ना, वो इतने प्यार से बैठेगा ना, मन से बैठेगा कि हाँ यार मेरे पेरेंट्स मेरे साथ टाइम स्पेंड किए, इतनी देर से इतनी मेमोरीज बनी हमारी, हम बाहर घूमने गए, चलो कल हम घूमने गए थे, आज मैं अच्छे से पढ़ूंगा. दिस विल क्रिएट दैट मेमोरीज, दैट शार्प मेमोरीज विल ऑलवेज स्टे इन योर किड्स ब्रेन. तब वो आपकी और रिस्पेक्ट करेगा. देखो, डर में और रिस्पेक्ट में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. लोगों को लगता है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए उनसे डरते हैं और डर की वजह से रिस्पेक्ट है. बट आप जो रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, बिना डर के वो रिस्पेक्ट बनाओ, वो प्यार की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. एंड दिस विल हैपन वंस यू आर स्पेंडिंग दैट टाइम. इट विल क्रिएट सो स्ट्रॉन्ग मेमोरीज इन देम. नो, ऐसी आपके लिए भी ऐसी मेमोरीज बनेगी दैट यस वी हैव स्पेंड सम टाइम विद आवर किड्स. वो आपको भी रिफ्रेश करेगा. बच्चों के साथ ना बच्चा बन के देखो, बहुत अच्छा लगेगा. Every time ruling them as a parent, no, it will like एक burden सा आ जाता है बच्चे के ऊपर, and they will try to stop hiding, they'll stop telling you things, they'll start hiding things from you. Don't let that happen. Okay, चलो next, attention and active listening. See, there are two kind of listening, active and passive. Passive मतलब आप अपना कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, पापा कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बेटा या बेटी वहां से कुछ बोल रहा है, पापा इज रिस्पॉन्डिंग ओके ओके या आई कैन लिसन, बट यू नॉट गिविंग 100% टू योर चाइल्ड. Right? You're not giving 100% to your child. You're not doing active listening. Active listening means bahar mein gaya se, once my child is saying something or he's telling me something, I have to leave everything and listen to him. That is called active listening. Attention. See, children desire that parents should give undivided attention. Undivided means आप कुछ भी काम कर रहे हो, leave that for a second. आपका बच्चा आपका पूरा दिन तो नहीं लेगा ना. He's going to take a few seconds, a few minutes, a couple of minutes of yours. And if you can't give that, I'm sorry, that's not called parenting. And I hope you will agree with me. So, try to bring out, see, if he's telling you something, no, he won't be able to express it totally towards you. ऐसा नहीं कि वो आपको बताना नहीं चाह रहा, वो कर नहीं पाएगा उस टाइम पे. But you have to talk to him like that. ऐसे बात करो that he brings up more thoughts, that yes, whatever, let it be shitty things inside his mind, try to get it out so that either you come to know what he's thinking, या फिर आपको पता तो चलेगा कि वो सोच क्या रहा है. अगर वो कुछ गलत सोच रहा है तो उसको बाहर निकालो उसके दिमाग से और उसको करेक्ट करो. ये नहीं गुस्सा करके, चिल्ला कर, डांट के, मार के, नहीं, उसको उसी की भाषा में समझाओ. देखो बच्चा ऐसा है, दिस शुड हैपन, इफ यू आर थिंकिंग दिस इज रॉन्ग, द कॉन्सिक्वेंसेस, टेल देम द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, बच्चे छोटे छोटे पूछते हैं ना, पापा ये दिया जल रहा है, ये कैंडल जल रही है, मैं इसमें हाथ डालूंगा तो क्या होगा, क्या मेरे आर पार हो जाएगी आवाज. डोंट अलाउ देम टू स्टॉप विद दिस विदाउट गिविंग देम आंसर. टेल देम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. टेल देम द कॉन्सिक्वेंसेस. आप कैंडल में हाथ डालोगे बच्चा तो ये होगा आपके साथ, आपका हाथ जल जाएगा. टू गिव देम, उनका हाथ थोड़ा सा पास ले जाओ, डोंट टच इट. मैं ये नहीं बोल रहा आप उनको छू दो, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली दिखा दो कि देखो भाई कितना चल जाएगा. जस्ट ब्रिंग इट लिटिल क्लोज. अगर आप आग के थोड़ा भी पास लेके जाओगे ना तो वो सेंसेशन उसको आ जाएगा कि भाई अभी से इतना गर्म लग रहा है, दैट आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट. उसमें कर दिया तो मेरा हाथ जल जाएगा. देन ही विल नेवर एबल टू फॉरगेट दैट. वो अगली बार इससे लाइक ही विल बी अलर्ट कि आई डोंट हैव टू गो टुवर्ड्स द बर्निंग थिंग्स और टुवर्ड्स द फायर. वरना अगली बार वो क्या करेगा, जब आप नहीं रहोगे वहां पर, उसको आप अच्छे से नहीं समझाओगे कि नहीं ऐसे नहीं जाते, वहां पर अच्छा नहीं होता, जल जाएगा हाथ. व्हाट ही विल डू नेक्स्ट टाइम, ही विल बी क्यूरियस अबाउट इट एंड ही विल गो हिमसेल्फ एंड पुट हिज हैंड इन द फायर. और तब वो कॉन्सिक्वेंसेस और वर्स होंगे. अंडरस्टूड? Actively listen to their thoughts and concern, and stories make them feel valued and understand. उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ. Actively listen to them, pay attention to their thing. ये मत समझो बच्चा इसका क्या सोचना, छोड़ो. No, यहीं से वो शुरुआत हो जाती है कि बच्चा अपने माँ बाप से अलग होने लगता है. इसलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपको बताने के लिए कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे हैं, लीव इट. एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसी से. आपने वो मूवी तो देखी होगी एनिमल. What is the reason, या why do you think what is the reason कि वो रणबीर कपूर, अनिल कपूर जो उसके फादर का एक्ट कर रहे थे, वो उससे दूर हो गया. Still he was loving. ऐसा नहीं था कि that he was not loving his father. He was loving his father. But वो दूर क्यों हुआ? Just because his father was so busy into his business that he didn't give time to his child. That's the only reason he went to America, started living in his own life. Why? Why that conflict came?
because he didn't get that value, that quality time. अब आप बोलोगे वो मूवी है, आप अपने आसपास देखो, आपको पक्का ऐसे लोग मिलेंगे that the parents are not able to give that quality time. It hurts lot. It hurts lot when your child is not getting that quality time. Listen to them. What they want to, उनको रोको मत, उनको एक्सप्रेस करने दो what they want to say. वो क्या बोलना चाह रहे हैं उनकी बातें सुनो. अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, I'm sorry, your child will stop there. He will never be able to come close to you. आप खुद एक दीवार खड़ी करते हो और ऐसे करते करते आप खुद कितनी दीवारें खड़ी कर देते हो आपको नहीं पता होता. लास्ट में आप बोलते हो कि बच्चों की गलती है, बच्चे हमसे शेयर नहीं कर रहे. यार हाउ विल दे शेयर? यार कैसे शेयर करेंगे वो? आप दीवार पे दीवार खड़ी करते जा रहे हो. वो आपके बच्चा इतना लंबा ऊंचा नहीं है कि वो उसको कूद के आ जाए आपके पास. ना उसमें इतनी हिम्मत है, ना इतनी ताकत है. वो बस अभी दुनिया में आया है, वो लड़ना सीख रहा है. ही इज जस्ट ऑन यू. आप उसको चढ़ना सिखाओ, उसके लिए बैरियर्स मत बनाओ. देखो मैं ज्यादा बोल गया हूं तो आई एम रियली सॉरी, बट आई जस्ट डोंट वांट कि किसी फैमिली में ये दरार आए. दैट्स द ओनली रीजन आई एम ब्रिंगिंग अप दिस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है एनकरेजमेंट एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी चिल्ड्रन, अगर आपका बच्चा कुछ भी कर रहा है, if they want to do anything, and they're bringing up that product, yeah, result, whatever it is, they're doing something and they're bringing, see this I have done. They expect a positive attitude. They expect a positive feedback. That yes, my parents should give a positive feedback. पूरी दुनिया गई बाढ़ में. I don't care about the world. What my parents think, I'm bothered about that. उनके तरफ से positive attitude आना चाहिए. He's making some scrap book में कुछ नया बना दिया उसने, पेपर से कुछ बना दिया, कुछ some painting, something, whatever artistic thing they do. Don't try to stop that. Don't try to kill that कि भाई ये सब दुनिया में काम नहीं आएगा. Just focus on your studies. Doctor, engineer, scientist बनो, बाकी सब गए बाढ़ में. No यार, क्यों? Why do you want to kill their artistic things? That's what make them kids. That's what make them child. Don't kill that. कोई भी पेरेंट ये सुन रहा है तो सर और मैम, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट किल दैट. इट इज नॉट ओके. उनका बचपन है यार, बचपना मत मारो. बचपना मर जाता है ना, बच्चा मर जाता है यार. डोंट डू दैट. रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स. ट्राई टू से दैट यस यू हैव डन अ गुड जॉब. यस, वो ना मैं ज्यादा बोलूंगा ना रो दूंगा सीरियसली. सॉरी, आई एम सॉरी, बट don't kill them यार. recognize their efforts. छोटे छोटे efforts उनको बोलो yes you have done a great job. मैं ये नहीं बोल रहा उनको झाड़ पे चढ़ा दो, but yes at least have a remarkable statement to them that yes you have done a good job, your efforts are good, बहुत अच्छा कर रहे हो, very good, keep it up. यार वो जो तुम्हें प्यार करेगा ना फिर बच्चा, you will not be able to you will think that yes यार बच्चे होते हैं so that they love us. You will feel that great honor to be loved by your kids. That's what I want to tell. See, whatever achievements they do it, just try to have a positive attitude. Just try to encourage them. This will not only help them to create a bond with you, but it will always bring a self-confidence in the kid and the child that yes, they can do it. They'll have a positive self-image. See, having a positive attitude is different and having a positive self-image is different. See, मेरी इमेज क्या है, मतलब I think as a kid, I think as a child, I think that I can do it because I have done it in past and I can do it. Okay, this is your attitude, self-image. I will be able to do it. I can do it and I will do it. वो self image, वो self confidence build होता है आपके बच्चे में. अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हो that yes you can do it, yeah you have done it good, that is what is called encouragement. That is what called as positive reinforcement in your child. ये आपको अपने बच्चे में डालना है so that he or she builds up their self confidence. They builds up some self image, positive self image. That is what is important. आजकल कुछ बच्चे माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो नहीं कर पाता, आपका बच्चा कर लेता है, हमारा इसमें कमजोर है, इसमें कमजोर है, because you have not nurtured them like that कि वो स्टार्टिंग से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके. कोई बच्चा एक पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, आप उनको ताने मारते हो, देखो वो देखो कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, देखो वो कितना अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तुम यहीं पर हो, तुम पढ़ने में नालायक हो, बिल्कुल अच्छे नहीं हो. यार एटलीस्ट हैव यू एवर सैट विद दैट पर्सन, हैव यू एवर सैट विद योर चाइल्ड एंड आस्क्ड बच्चा क्या प्रॉब्लम है, बच्चा क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, टेल मी, वी विल रेक्टिफाई इट टुगेदर. नहीं, you always try to
स्पेशली हमारी मिडिल क्लास की बहुत आदत होती है कि हम बोलते हैं भाई तू पढ़ने में अच्छा नहीं है, तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू थिंक दैट एक शीट और मार्क शीट ऑफ योर चाइल्ड कैन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड? नहीं यार, इट्स ऑल मिथ. I have seen people who are failures but have reached a very they have reached heights. Why? Make sure your child does not go through this. I'll not let you say कि भाई हमारे बच्चे में ये कमी है या वो कमी है. See, कोई भी बच्चा ना माँ के पेट से जब पैदा होता है ना, वो सब कुछ सीख के नहीं, वो कुछ सीख के नहीं आता, एक्सेप्ट ब्रीदिंग जो ऑटोमेटिकली होती है, एंड एक्सेप्ट क्राइंग जो नेचुरल होता है. उसके अलावा ही इज आप एक पेन ड्राइव लो, उसको लैपटॉप में डालो, उसमें सब कचरा भरा हुआ है, उसको फॉर्मेट मार दो, इट विल बी क्लीन. एक बच्चा ऐसे ही आता है पूरा फॉर्मेट होके. उसके अंदर क्या फीड करना है, कैसे फीड करना है, इट इज ऑल ऑन द यूजर. एंड हु इज द यूजर? पेरेंट्स. आप अपने बच्चे में क्या डालोगे, स्टार्टिंग से किस तरह से डालोगे, कितना डालोगे, वो आप डिसाइड करते हो. उस हिसाब से आपका बच्चा आगे जाता है. पेन ड्राइव में सामान अपने आप तो नहीं डल जाता ना, कोई भी फोल्डर डालो या कोई भी फाइल डालो, वीडियो डालो, ऑल डालो, अपने आप नहीं डलता ना, हम डालते हैं ना. सिमिलरली अ चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड इज जस्ट लाइक अ फॉर्मेटेड पेन ड्राइव. उसमें कुछ नहीं है, वो खाली है. इसलिए कहते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं. सो जस्ट डोंट ट्राई टू इम्पोज एवरीथिंग ऑन देम, लेट इट बी पॉजिटिव नेगेटिव, भाई तुम कर बस. नहीं, दैट्स नॉट द वे हाउ पीपल गो. ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हाउ डू यू हैव टू एनकरेज योर चाइल्ड टू ब्रिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस. चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. यस, तो जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. तो बेसिक ट्रस्ट जो आपको अपने बच्चों पे रखना ही होगा. ठीक है, अगर आप नहीं रखते ना तो वो सिंपली सोचते थे कि हमारे माँ बाप को हम पे यकीन नहीं है, हमारे माँ बाप को हम पे भरोसा नहीं है, तो क्या फायदा. व्हाट इज द नीड टू बी लॉयल वंस दे आर नॉट. अभी हम है तो भी उनको, क्योंकि मेनी पेरेंट्स ना वो बहुत शक की नजर से देखते हैं अपने बच्चों को. दैट स्पॉइल्स देम. That trust and understanding ना, every child wants कि उनके पेरेंट्स उनको every child wants कि उनके पेरेंट्स उनको भी रिस्पेक्ट करें. अब आप सोचते हो कि भाई बच्चे हैं तो पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, दैट इज ट्रू, वो होना ही चाहिए, वो तुम्हारे माँ बाप है यार. बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे ही, और नहीं करते तो वो बच्चों की गलती है. Those children are not to be called as child of that particular parent, because माँ बाप की रिस्पेक्ट तो करनी है तुमको. बट बच्चा भी ये सोचता है कि रिटर्न में, नॉट इन रिटर्न सॉरी, बच्चा भी चाहता है कि एक पेरेंट उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी फीलिंग्स की, उसकी इमोशंस की, उसकी बातों की, उसकी रिस्पेक्ट करें. सी अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो. आप सोचते होगे ना, बहुत बार बोलते हैं तुम बच्चे हो, बच्चे बन के रहो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ. बहुत बार ये सुनने को मिला होगा बच्चों को. वाई यू वॉन्ट टू से दैट थिंग? रादर इफ दे आर टेलिंग यू समथिंग, एनकरेज देम. ओके बच्चा बोलो, इट्स अ फैमिली, एवरीवन हैज द राइट टू से, बोलो. Why do you want to stop them and create a barrier कि नहीं, ये हम लोगों का डिस्कशन है, तुम इससे बाहर रहो. Why you want to make them feel that तुम बाहर वाले हो यार? Why that? Why those things to be done? See, understanding their perspective, even when there is a disagreement between you and your kid, अगर आप तब भी उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहे हो ना, this will definitely foster a mutual understanding and a respect between you and your kids. And that's the most important thing in a relationship. Let it be any relationship. Father daughter, father son, mother daughter, mother son, let it be any kind of relationship. It will foster a very good mutual understanding and respect between you and your kids if you are trying to understand their perspective. कोई भी रिश्ता हो, माँ बेटे का, माँ बेटी का, या बाप बेटा बाप बेटी का, वो हमेशा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आएगी अगर आप दोनों के बीच में, आपके बच्चे के बीच में और आपके बीच में किसी बात पर डिसएग्रीमेंट है. मतलब आप कुछ बोल रहे हो, वो उससे एग्री नहीं कर रहा है, या वो कुछ बोल रहा है, आप उससे एग्री नहीं कर रहे, फिर भी आप अपने बच्चे का पर्सपेक्टिव जिस हिसाब से या जिस नजरिए से वो बोल रहे हैं, अगर आप फिर भी उसको समझ रहे हो या उसको समझने की कोशिश कर रहे हो ना, आई एम 100% श्योर दिस विल क्रिएट अ वेरी ग्रेट बॉन्ड बिटवीन यू. कि उसको लगेगा कि हाँ, चाहे मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं सही बोल रहा हूँ, वो मेरा नजरिया समझ रहे हैं. चाहे वो मेरे को पेरेंट्स मेरे को करेक्ट कर रहे हैं, बट एटलीस्ट दे आर रेडी टू सिट एंड लिसन टू मी एंड अंडरस्टैंड माय पर्सपेक्टिव. कम से कम मेरे पेरेंट्स मेरे को समझ तो रहे हैं. यही बहुत होता है बच्चों के लिए. आप उनकी बात, उनको इन्वॉल्व करो हर चीज में. मैं ये नहीं बोल रहा आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको 100 करोड़ रुपए कहीं लगाने, अपने बच्चों से पूछो कहाँ लगाओ. मैं उनकी बात नहीं कर रहा यार. इट्स द ओनली मैटर कि आप घर में कुछ बात कर रहे हो कि हम लोग कहीं, लाइक फॉर एग्जांपल एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसको पिकनिक पे जाना है. पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया हम तो जाएंगे लोनावला. ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं नहीं, वील गो समवेयर एल्स, वील गो केरला साइड, वील गो सम साउथ मुनार साइड समथिंग. यू आर नॉट इवन लेटिंग देम स्पीक. आप सीधा बोल रहे हो चुप रहो, हम पेरेंट्स हैं, हमने डिसाइड कर लिया व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. क्यों? एटलीस्ट लिसन टू देम.
चाहे बाद में तो उसको पर्सपेक्टिव बता दो कि बच्चा वहां केरला नहीं जा सकते, अभी वहां बारिश हो रही है, इट इज नॉट सेफ, दिस थिंग दैट थिंग, यू मेक देम अंडरस्टैंड एंड लेट देम नो द रियलिटी ऑफ इट। बच्चे यार जिद तो करेंगे, और माँ बाप से नहीं करेंगे तो क्या बाहर पड़ोसी से करेंगे। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना, एंड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव व्यू, यू विल ऑलवेज कम टू नो कि व्हाट अ चाइल्ड वांट्स। समझ रहे हो? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हैव दैट बेसिक ट्रस्ट। अगर कोई 100 लोग भी आपके बच्चे के बारे में कुछ कह रहे हैं ना, और आपका बच्चा उसको डिनाई कर रहा है, एंड ट्रस्ट योर चाइल्ड। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है तो भी उस पर ट्रस्ट करो, फर्स्ट यू ट्रस्ट देम एंड शो देम द सपोर्ट, उसके बाद यू इन्वेस्टिगेट द मैटर कि व्हाट इज द फैक्ट। अगर आपका बच्चा सही है तो ही विल कम टू नो दैट यस माय पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी, वो मेरे साथ खड़े हैं। अगर पूरी दुनिया भी मेरे अगेंस्ट है तो मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। और अगर वो कुछ गलत है तो भी उनको डांटो मत, मारो मत, उनको समझाओ दैट दिस थिंग यू हैव डन रॉन्ग, we were standing beside you just because you're our kids, you're our child, but I don't want you to repeat this next time because the consequences are this and this. आप उनको वो चीजें समझाओ, लेकिन नहीं आप लोग क्या सीधा मार्शल लॉ लगा देते हो, भाई हमारे बच्चों ने गलती कर दी बस गया, डांट मार पीट बैट डैम। क्यों यार, बच्चे यार नाजुक कली होते हैं, मुरझा गए ना, बाद में इनको वापस से खेलना या खिलाना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें मुरझाने मत दो, डोंट लेट देम डाई। जिंदा लाश सुना है, उनको वो मत बनाओ दैट हाँ पेरेंट्स सेड दिस, do this, they said this, do this. No, listen to them, have their perspective, have trust and faith in them. आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट और फेथ दिखाओगे ना, वो आपको मतलब हर चीज बताएंगे। उनकी गलती हो गई ना, गलती से भी कुछ बाहर कुछ करके आ गए, वो आपको सबसे पहला बताएंगे कि पापा मम्मी ऐसा हो गया है, दिस थिंग आई हैव डन रॉन्ग, आई एम सॉरी, नाउ व्हाट टू डू। वरना वो बाहर बोलेंगे भाई ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए अब। वो भी तीसरा बंदा ही बोलेगा माँ बाप को मत बताना, मैं आ रहा हूँ, वो फायदा उठाएगा। डोंट लेट देम डू। ऐसी चीज करो, ऐसा ट्रस्ट, ऐसा फेथ अपना बिल्ड करो ना अपने बच्चों में कि कुछ भी बड़ी से गलती करते रहो, कोई भी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, दे शुड कम फर्स्ट टू यू एंड से मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे से ये गलती हो गई है, नाउ व्हाट शुड आई डू। ये उनमें बनाओ दैट दे शुड कम एंड टेल यू द फर्स्ट थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? कि भाई बच्चे पैदा कर दिए, छोड़ दो, 18 साल के हो गए, छोड़ दो, वो नहीं बोल रहा मैं। इंडिपेंडेंसीज मीन्स रिस्पेक्ट दैट दे ऑल्सो वॉन्ट टू, ह्यूमन नेचर है ना, एवरीवन वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, अंटिल अनलेस दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, लेट देम डू इट। क्या जा रहा है भाई, आपने उसको पेंटिंग दी, ठीक है, आपने पेंटिंग लिए उसको 4-5 क्रेयॉन्स दे दिए, येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, व्हाइट, ऐसे दे दिए। उसने पहले कलर कर दिया आसमान का, ब्लू कलर कर दिया, जमीन में ग्रीन ब्राउन कर दिया, घर बना दिया ऑरेंज का, सब कुछ उसने कर दिया। दिस इज व्हाट यू हैव इम्पोज्ड और व्हाट यू हैव टोल्ड देम टू डू। आपने करने के लिए बोला है, उसको एक बार करने दो। वो अगर आपको और येलो एक ही साथ येलो कर दिया, उस येलो के ऊपर रेड कर दिया, रेड के ऊपर ब्लैक कर दिया, उसके ऊपर उसने पेंसिल से बनाया, जस्ट ट्राई इट आउट। आप खुद एक बार ट्राई करना कि एक पेपर लो, उस पे रेड कलर से क्रेयॉन से कलर कर दो, पूरे पेपर पे कर दो रेड कलर, उसी के ऊपर येलो से कर दो, उसी के ऊपर ब्लैक से कर दो, फिर एक पेंसिल लो और पेंसिल से ड्राइंग करो। जो शेड आएगा ना बहुत सुंदर लगता है, मोर देन व्हाट यू कलर। लेट देम डिस्कवर। वो डिस्कवर नहीं करेंगे तो हाउ विल दे ग्रो? Don't impose things on them. Like allow them to make some age appropriate choices. Now what is age appropriate? मतलब हर एक एज में वो अपनी choices खुद ले सकते हैं। You need to stand with them. Instead of saying कि हमने जो तुम्हारे लिए सोच लिया तुम वही करोगे, let them do it. Let them explore the world. देखो इंसान ना गलतियों से सीखता है, बट ये लागू ना पेरेंट्स और बच्चों पे नहीं होते, क्योंकि बच्चे अगर बच्चे माँ बाप से खुलकर रहते हैं ना, तो बच्चे कुछ गलती करना चाहते हैं ना, तो वो बिना गलती करे सीख लेंगे, क्योंकि वो गलती करने से पहले माँ बाप रोक लेंगे। दैट्स व्हाट पेरेंट्स आर, राइट? तुम्हें गलती करने नहीं देंगे तो उन्हें करने तो दो, उन्हें एक्सप्लोर तो करने दो। अगर वो गलती करते तो उनको रोको, समझाओ, लेकिन वो अगर एक्सप्लोर करते करते कुछ अच्छा कर रहे हैं तो करने दो। क्या गलती है, क्या बुराई है उसमें? लेट देम डू इट। क्या जा रहा है उसमें? कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीखेंगे। लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड, लेट देम हैव देम। वो उनको ना एक लीडरशिप क्वालिटी भी बनता है, यस आई कैन मेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस एंड अप्रोप्रिएट चॉइसेस। आगे जाके वो मार नहीं खाएंगे। लेट देम डू इट। व्हाई डू यू वांट टू मेक देम वीक? अपने बच्चों को आप हमेशा तो अपने बच्चों के साथ नहीं रहोगे ना। वन डे दे हैव टू फाइट विद दिस क्रूल वर्ल्ड। आई नो कि आप क्रूल का मतलब समझ गए होगे, ये दुनिया जीने नहीं देगी।
गाना है ना वो कि ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। दैट्स अ फैक्ट यार। आज के टाइम में सब आपको कुचल के भाग जाएंगे आगे अगर आप नहीं बढ़े तो। लेट योर चिल्ड्रन ग्रो, लेट देम एक्सप्लोर थिंग्स, लेट देम मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। मैं ये नहीं कह रहा, अगेन आई एम टेलिंग यू, कोटिंग, आई एम नॉट कोटिंग कि कोई बड़े डिसीजन लाइक प्रॉपर्टी लेनी हो, यहाँ जाना है, लाइक आई हैव टू, यू हैव टू डू सम योर बिजनेस, तो बिजनेस में आप उससे लो, वो सब चीजें नहीं यार। सॉरी, वो सब चीजों की बात नहीं कर रहा। घर में कुछ चीजें, लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन फॉर देमसेल्फ। मेरे को आज ये ड्राइंग करनी है, मैं ऐसा करूंगा। मेरे को ये एक साइंस प्रोजेक्ट मिला है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको टैकल कैसे करें। लेट देम फर्स्ट डिसाइड ऑन देयर ओन। आप उनको पहले से पहले अपना इंपोज कर दो कि तुम इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, वो तो वैसे ही कर देंगे ना, उनका दिमाग तो चला ही नहीं। लेट देम यूज देयर ओन ब्रेन्स, तभी तो वो आगे जाके और नर्चर करेंगे अपने आप को कि हाँ, आई कैन ऑल्सो मेक डिसीजन। आई होप यू गेट इट, ठीक है। सो डिसीजन, यू नो, एक बच्चा होता है ना, बहुत नाजुक होता है, उस पर एक चीज अगर आपने कर दी ना, कुछ बुरी चीज, और उसके दिल में घर कर गई, वो लॉन्ग टाइम के लिए उसके साथ रहती है। अगर आपने अपने बच्चे को पहले से डरा के रखा है ना, वो जिंदगी भर डरता रहेगा, वो कभी ऊपर नहीं आएगा, आपसे ही नहीं, वो बाहर भी डरता रहेगा। सो इसलिए ये सब मत करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सपोर्ट फॉर देयर इंटरेस्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट फॉर देयर इंटरेस्ट। Showing interest in a child's hobby and passion demonstrates support and encouragement them to pursue their interest with enthusiasm. आप ना क्या करते हो कि कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि अपने बच्चे को बोलते हैं, भाई तुम ये करो, ठीक है, पढ़ाई हो गई, तुम ये जॉब करो, पढ़ाई हो गई, तुम ये करो, अब ठीक है, तुम्हारे साथ ये हो गया, अब तुम ये करो, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। Why do you want to impose your rules on them? आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि जो हम नहीं कर पाए हमारे बच्चे कर रहे हैं। अगर आप वो खुश नहीं हो रहे तो आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दिस स्टेटमेंट, बट फिर पेरेंट्स कैसे हुए? पेरेंट्स तो चाहते ही है ना कि आपका बच्चा अपनी बुलंदियों पे, अपने आसमान पे उड़े। लेट देम फ्लाई। उनको ये मत बोलो भाई जमीन पर रहो, भाई जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ा जा सकता है। दैट इज व्हाट इज अ साइन ऑफ अ सक्सेसफुल मैन और अ वुमन। Let them fly, whatever their interest is, उनको वो जो चाहते करना, what they want to pursue, let it be a small hobby। वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, उसको फुटबॉल खेलने दो, वो चेस खेलना चाहता है, खेलने दो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो चाहता है, पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाओ। Let them pursue what their interest is, what their hobby is। I am sure अगर आप उनको ऐसा करने दोगे ना, one day they'll make you proud, they'll make you feel very proud that yes, you supporting your kids in some of their hobbies or interests has made them come out with colorful flying colors. That's what you want, I guess. That's what parents want. सब parents वही चाहते हैं कि आपके बच्चे इतनी बुलंदियां हासिल कर लें कि कभी किसी ने सोची नहीं होगी। अगर ऐसा है तो उनको सपोर्ट करो उनके इंटरेस्ट पे। आपका बच्चा बोल रहा है that I want to do a job somewhere, allow him. Why do you want to stop him? उनको और रास्ते बताओ। कोई बच्चा आपको बोल रहा है मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, उसको और रास्ते बताओ कि यहां से जा, वहां से जा। यू कैन सपोर्ट इन दैट इंटरेस्ट। वो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और म्यूचुअल लव। वही तो एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है, और वही आजकल मिसिंग है। सो सपोर्ट करो उनके इंटरेस्ट पे, उनको रोको मत, उन पे अपने डिसीजन मत थोपो कि तू ये कर, तूने पढ़ाई करनी है तो ये पढ़ाई कर, तुझे काम करना है तो ये काम कर, इधर काम कर। उनके मन में ये सब मत करो। सी अ चाइल्ड ना, बोलते हैं ना कि भाई 18 साल के बाद बच्चा बड़ा होता है। नहीं यार, 18 साल के बाद वो काम करता है, जॉब करता है, हायर एजुकेशन करता है, उस टाइम भी उसको माइंड स्टेबल चाहिए होता है। उसका माइंड स्टेबल तो रहने दो यार। व्हाई डू यू वांट टू इंपोज कि हर चीज भाई जो मैं बोल रहा हूं तुमको वही करनी है? क्यों? बच्चों को भी तो समझो। सी मैं ये नहीं बोल रहा सब पेरेंट्स गलत होते हैं, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मारो मत, मतलब नॉट बीटिंग देम। मारो मत मतलब मेंटली लेट देम बी फ्री। मेंटली फ्री रहेंगे ना, वो आपको उससे 1000 गुना आउटपुट लाके देंगे, आपको 1000 गुना उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाके देंगे। तो सपोर्ट करो उनको, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग देम डाउन, सपोर्ट देम। उनकी टांग नीचे खींचो। पेरेंट्स को बच्चों को नीचे गिराने से अच्छा है उनको और दोनों हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेके जाओ। देन यू सी द मैजिक। 1000% रिजल्ट निकलेगा, 1000 गुना रिजल्ट आएगा आपको, एंड यू विल फील प्राउड कि हाँ अच्छा है मैंने अपने बच्चे को नहीं रोका आज, इसलिए वो यहां पहुंचा है। सो ट्राई टू सपोर्ट देम। उनके इंटरेस्ट में जो चाहते करना चाहते हैं उनको करने दो। उन पे अपने सपने, अपना चीजें मत थोपो।
हाँ आपके सपने वो पूरा कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, वेल एंड गुड, बट वो भी तो कुछ चाहते होंगे, उन्होंने भी कुछ देखा होगा, वो उनकी भी कुछ नजरिया होगा. लेट देम डू, लेट देम परस्यू व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हॉबीज आर. आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ओपन कम्युनिकेशन, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओपन कम्युनिकेशन, यही चीज है मैक्सिमम जो पेरेंट्स और बच्चों में लैक करता है. दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट ओपनली. देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलूंगा कि आज के टाइम में तो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट सेल्फ. ओपन तो दूर की बात है भाई, कम्युनिकेशन इज यही मिस हो रहा है आजकल. क्यों मिस हो रहा है? बिकॉज पेरेंट्स keep on imposing what they want to do, what they want, how their child should go, how their child should grow, how their child should perform, how their child should do. कहाँ बच्चा कम्युनिकेट करेगा यार? Where will he communicate? किससे जाके बोलेगा वो? आपसे बोलेगा तो आपने तो बता दिया ऑलरेडी, तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है. तो वो क्या ओपन कम्युनिकेशन करेगा आपसे? उनको ऐसा एक एनवायरनमेंट दो जहां बच्चे फ्री होके आपके पास आ सके, ऐसा फील करे कि हाँ दीज आर द पीपल, मतलब माय पेरेंट्स आर द काइंड ऑफ पीपल जिससे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, सही गलत वॉट एवर आई वॉन्ट टू से. इसका मतलब ये नहीं कर रहा भाई गलत है तो मतलब अपने पेरेंट्स के सामने गाली दे दो, वो मतलब नहीं है. मैं जानता हूं आप समझ रहे होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन कम्युनिकेशन. मतलब अगर कुछ गलती हुई है पेरेंट्स जाके बोलो, कुछ करना चाहते हो पेरेंट्स जाके बोलो, कुछ बोलना चाहते हो पेरेंट्स जाके बोलो, किसी ने कुछ बोला पेरेंट्स जाके बोलो. दैट इज व्हाट इज ओपन कम्युनिकेशन. ये बैरियर पेरेंट्स को हटाना पड़ेगा. बच्चा तो स्टार्टिंग से जैसे पैदा होता है बोलना सीखता है, वो अपने पेरेंट्स से सब कुछ बोलता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको बैरियर्स दिखते हैं कि धीरे 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 इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो चुप हो जाता है. या तो बाहर बोलेगा या अपने मन में रहेगा. जो मन में रख लेता है वो सहम जाता है. बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा. कैसे बढ़ेगा मुझे आप ही बताओ ना. Until unless there is no exchange of words, there is no exchange of feelings, how can he grow? वो कभी नहीं बढ़ पाएगा. उनको एनकरेज करो कि वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना किसी चीज के, पहली बात तो नहीं है जो जजमेंटल टाइप टोन होती है ना, इसको बदलो. जब तक बच्चों के मन में ये फियर ऑफ जजमेंट रहेगा ना कि मैं ये बोलूंगा पापा को, ये बोलूंगा मम्मी को, वो इस टोन में बात करेंगे, वो ये सोचेंगे मेरे बारे में, वो सोचेंगे वैसा सोचेंगे, जब तक वो बच्चे के मन में डर रहेगा वो ओपन कम्युनिकेशन कभी नहीं आएगा. वो आपसे कभी बात करेगा ही नहीं खुलकर, या खुलकर कभी बात नहीं करेगी. उनको ये फ्रीडम दो कि वो आपसे बात कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के. उनके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये बात बोलूंगा तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे मुझे. ये फियर उनके में होना ही नहीं चाहिए. दे शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ दिस थिंग. उनको ये होना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, आइदर दे विल बी गिविंग मी अ सॉल्यूशन, या मुझे वो उसका पर्सपेक्टिव या कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे. सॉरी. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि ओपन कम्युनिकेशन रखो. ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपने घर पे, या wherever you are with your kids, create an environment कि your kids should come and tell you everything openly. उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, they should come and tell you that this is happening wrong with me, please give out a solution, या please come and help me out. They'll come and tell you everything यार. बच्चे हैं, आप ही के हैं, कहाँ जाएंगे और बाहर किसी को नहीं बोल सकते. बाहर दुनिया बहुत बैठी है उनका फायदा उठाने के लिए. There are many people who don't even understand this. I request you, please do understand this thing. इसको समझो कि पेरेंट्स से क्या चाहता है बच्चा. इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस इतना ही बोलूंगा, ट्राई टू मेक देम फ्री, कि वो आपसे कुछ भी आके बोल सके बिना किसी ये सोचे कि आप जजमेंट करोगे कि नहीं करोगे. ये होना ही नहीं चाहिए. उनके मन में ये थॉट आना ही नहीं चाहिए, पैदा ही नहीं होना चाहिए that my parents will be judging me on what I'm going to tell them. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज पेशेंस. See, children are learning and growing. कोई भी बच्चा सिर्फ बढ़ता नहीं है, वो सीख कर पढ़ता है. कुछ भी हो, चलना, वो सीधा नहीं चलना सीख जाता, वो गिरता है, पड़ता है, चोट लगाता है, तब जाके वो चलना सीखता है. तो दे आर एट अ एज, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल का, चाहे 12 साल का, चाहे 15 साल का, चाहे 18 साल का ले लो. आप लोग कहोगे कि 18 साल का तो बच्चा रहता नहीं है यार. आई एम जस्ट अगेंस्ट द मिथ कि 18 साल का बच्चा नहीं बड़ा हो जाता है यार. वो तब भी कॉलेज जाता है, तब भी वो हायर एजुकेशन परस्यू करता है, तब भी वो दुनिया से, ये बाहर वाली जो दुनिया है उससे नहीं मिला होता, तब भी वो अपने पेरेंट्स के अंदर ही रहता है. See, patience from parents allows supportive learning and environment that helps the children to navigate challenges. देखो वो खुद बढ़ेंगे ना, वो खुद सीखेंगे ना, तो वो आगे वाले जो लाइफ में जो चैलेंजेस है ना, वो उनको और बेहतर ले पाएंगे, उनको और बेहतर से सीख पाएंगे, उनको और बेहतर से फेस कर पाएंगे. तो जस्ट ट्राई टू हैव सम पेशेंस. वो आपको कुछ बोल रहा है ना, चाहे वो 2-3 मिनट का लंबा कुछ बोल रहा हो, उसको पूरा सुनो. क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो उसको, उसकी बात सुनो.
अगर वो आपको चाहता है कि उसके साथ टाइम रखो तो उसके साथ टाइम रखो, चाहे आप लेट हो रहे हो, यू गेटिंग लेट फॉर योर ऑफिस फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट उस बच्चे को दे दो, क्या पता वो 5 मिनट उसका पूरा 24 घंटा बना दे. He'll be happy for the rest of 24 hours. Why do you want to do that? That you're not going to have some patience? अगर पेशेंस ही नहीं था तो फिर बच्चे ही क्यों हुए? बच्चे है यार, तभी तो वो आपका टाइम चाहते हैं. बच्चे हैं तभी तो वो चाहते हैं आप उनको पेशेंस के साथ सुनो, उनके साथ खेलो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो. That's what they want, right? Have some patience and be with your children. Next, a very important and crucial point, teaching life skills. सी आप अपने बच्चे को मैनर्स सिखा सकते हो, खाना सिखा सकते हो, खेलना सिखा सकते हो, चलना सिखा सकते हो, बोलना सिखा सकते हो, बट दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेनी पेरेंट्स आर लैगिंग, दैट इज टीचिंग देम लाइफ स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन डिजायर दैट गाइडेंस, दे वांट दैट गाइडेंस इन लर्निंग एसेंशियल लाइफ स्किल्स. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट. अभी आप सोच रहे हो कि लाइफ स्किल्स में क्या आ जाएगा भाई, ये हम क्यों करें, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, लोग है, सब करेंगे, बट नो. एक छोटा लेस बांधना, जूते का लेस बांधने से लेके अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सब स्किल्स शुड बी टॉट बाय पेरेंट्स. ठीक है, बच्चा पैदा होता है या जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, पहला दिन होता है, वो पहला दिन अपना शू का लेस बांधना नहीं जानता. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टाइम, दैट शू लेस, छोटी से छोटी चीज से लेके अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, हर चीज शुड बी टॉट बाय पेरेंट्स. मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉट बाय इम्पोजिंग समथिंग, by making them understand, by making them realize that this is how things happen, this is how things go. ऐसे चीजों को सिखाओ उनको. See, teaching these skills will equip them for independence and future success. आपने एक दिन उसको लेस बांधना सिखाया पहले दिन, ठीक है, वो नहीं सीख पाया, थोड़ा बहुत उसने कुछ किया, नॉट बांधना, बट नहीं बांधा. दूसरे दिन आपने फिर सिखाया उसको, तीसरे दिन फिर सिखाया, चलो चौथे दिन फिर सिखाया, पांचवें दिन सिखाया. भाई 1 हफ्ता 2 हफ्ता कभी तो सीखेगा. हियर आफ्टर आपको लगता है एक बार वो सीख गया, फिर आपको उसको सिखाने की जरूरत होगी, बन गया वो इंडिपेंडेंट. आप बोलोगे इसमें क्या इंडिपेंडेंस, भाई छोटी सी छोटी चीज में इंडिपेंडेंस होती है. नाउ ही विल बी इंडिपेंडेंट, वो अपने लेस खुद बांध सकता है, ठीक है, उसको फ्यूचर सक्सेस मिलेगी. आपने उसको कुछ सिखा दिया, लाइफ स्किल्स, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस. वो लोगों से बेवकूफ नहीं बनेगा, ही विल सक्सीड इन हिज लाइफ, फ्यूचर में ही विल सक्सीड. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ थिंग्स गोज ऑन. चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू नेक्स्ट, सेलिब्रेशन ऑफ यूनिकनेस. एक बात याद रखना, चाहे आपके 1 बच्चे हो, चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 3 बच्चे हो, बच्चे हमेशा यूनिक होते हैं. सो जस्ट सेलिब्रेट देयर यूनिकनेस. ये मत बोलो कि देखो तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम ऐसे नहीं हो, देखो उनका बच्चा ऐसा है, फलाने का बच्चा है, डिगने का बच्चा ऐसा है, तुम ऐसे क्यों नहीं हो. यार सब अगर बच्चे सेम ही होने थे तो भगवान इतने अलग अलग चेहरे क्यों बनाता, इतने अलग अलग सोच क्यों बनाता लोगों की, सबको एक जैसे बना के भेज देता. व्हाई दिस डिफरेंशिएशन? बिकॉज एवरी चाइल्ड इज यूनिक. ये बच्चे, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सिबलिंग्स हो, चाहे वो किसी नेबर का बच्चा हो, चाहे आपका हो, सबके सब यूनिक है यार. ऑल पीपल आर डिफरेंट. सिमिलरली ऑल चिल्ड्रन आर डिफरेंट. आप उनकी यूनिकनेस को लाइक मेक देम रियलाइज दैट यस यू आर यूनिक एंड वी अप्रिशिएट दैट यूनिकनेस इन यू. सी देयर यूनिकनेस लाइक विद देयर ओन इंटरेस्ट, लाइक उनमें कुछ वीकनेस होगी, उनमें कुछ स्ट्रेंथ्स होंगे, उनके कुछ इंटरेस्ट होंगे, हर चीज होगा. देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु इज 24 like who's 100% perfect, 24/7 जो हमेशा काम करता रहे. कोई नहीं ऐसा. Everyone needs rest. Everyone has some weakness. Everyone has some strength. Everyone has their different interests and hobbies. So you encourage them in that way. See, celebrating and embracing their individuality helps them build a positive self concept. वो सोचेंगे कि हाँ भाई हम दुनिया से अलग है. I don't have to be. वो एक मूवी आई थी ना संजय दत्त की संजू, जिसमें रणवीर कपूर ने एक्टिंग की थी. What did he say? जब उसका दोस्त विकी कौशल बोलता है, क्या बोलता है वो? It is okay to be ordinary. You don't have to be like your father Sanjay Dutt. It is okay to be ordinary, to be Sanju or to be Sanjay Dutt. Similarly, if your child is there, you say him, it is okay to be ordinary. You don't have to be like this child or that person. You are unique and that is special for me. बस ये बोल के देखो अपने बच्चों को, you will come to know कि वो आप पे कितना प्यार बरसाते हैं. Because they will realize कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी यूनिकनेस, हमारी स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट किया है और हमें जाना है कि yes we are also unique. हम दूसरों बच्चों की तरह बनने की जरूरत ही नहीं है यार. पहाड़ में गया दूसरा बच्चा, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा यूनिक है.
ही इज स्पेशल फॉर अस, व्हाई डू यू वांट टू कंपेयर विद एवरीवन, उसका बच्चा ऐसा है, उसका अच्छा, नो नीड यार, इट्स योर चाइल्ड, इट्स योर यूनिक चाइल्ड, याद रखना ये बात। इसी के साथ मेरे ये 11 पॉइंट्स खत्म होते हैं। आई रिस्पेक्ट एवरी पेरेंट। मेरा इस वीडियो को लाने का मतलब ये नहीं था दैट यू डोंट नो हाउ टू बी अ पेरेंट, यू डोंट नो पेरेंटिंग। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरा इंटेंशन, मेरा मोटिवेशन, मेरा मोटिव ये बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी पेरेंट्स के फीलिंग्स को हर्ट करूँ। इट वॉज ओनली अ मीडियम टू टेल यू कि ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे और पेरेंट्स के बीच में दरार आनी स्टार्ट हो जाती है, जो मैं नहीं चाहता अब आए। यार पेरेंट्स अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उनको नरिश करते हैं, एवरीथिंग दे डू इट, देन व्हाई डू यू वांट टू स्पॉइल दैट जर्नी इन द लाइफ? सी आई एम टोटली पूरा इमोशन से भर चुका हूं, मैं खुद रो दूंगा अगर ज्यादा मैं बोलता रहा तो। मैं बस इतना ही बोल के इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। इट्स योर चिल्ड्रन, आपके ही बच्चे हैं, आपके साथ ही रहेंगे। लोग कहते हैं ना बुढ़ापे का सहारा, बुलशिट यार, बुढ़ापे का सहारा लीव इट। तुम उनको अभी से ही अपना सहारा बनाओ, पेरेंट्स को अपना सहारा बनाओ, बच्चे पेरेंट्स को अपना सहारा बनाएंगे, सब मिलकर चलेंगे तो क्या बुढ़ापा, क्या जवानी, सब एक साथ मजे से कटेगा। योर पेरेंट्स आर देयर फॉर यू एंड योर किड्स आर देयर फॉर यू। जिस दिन ये बात आप पेरेंट्स से समझ लेना, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर चाइल्ड। डोंट फोर्स देम टू डू एनीथिंग, मेक देम फील प्राउड दैट यस माय पेरेंट्स आर द बेस्ट। जिस दिन आपके बच्चे ये आपको आगे बोल देगा, सबके सामने बोल देना कि मेरे पेरेंट्स बेस्ट है, इट इज द मोमेंट यू शुड रियलाइज दैट यस यू हैव सक्सीडेड एज अ पेरेंट। मैं जाते जाते यही बोलूंगा, अपने बच्चों को थोड़ा समझो, उन्हें थोड़ा टाइम दो, लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन, उन्हें अपनी मर्जी का करने दो, जब तक वो गलत नहीं कर रहे ना, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, वन डे दे विल सक्सीड एंड दे विल मेक यू फील प्राउड। दैट्स ऑल। अगर मैं कुछ फिर से आपको क्षमा मांगता हूँ अगर मैंने से कुछ गलत बोल दिया हो या ज्यादा बोला हो, किसी की सेंटिमेंट्स को या इमोशंस को हर्ट किया हो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा मोटिव था ही नहीं। आई जस्ट वांट कि वो जो बैरियर आज के टाइम में बच्चों और पेरेंट्स के बीच में आ चुका है, मैं उसको तोड़ दूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए जितने पेरेंट्स के साथ हो सकता है, इस वीडियो को वहां से वहां तक पहुंचाइए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल के लिए और ऐसी चीजों के लिए जो मैं बताता रहूंगा, ताकि आपका रिलेशंस खराब ना हो। टिल देन, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।